सभी बच्चे का मात्र एक ही कमेंट है कि सर साइकोलॉजी का क्लास लाइए, हमारा साइकोलॉजी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ है। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से आप सभी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस क्लास में हम सभी 12th क्लास साइकोलॉजी का यानी कि मनोविज्ञान का ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं जो आप सभी को सीधे 2025 के बोर्ड परीक्षा में ही देखने के लिए मिलेगा। और एक बात, सभी बच्चे का मात्र एक ही डिमांड था कि सर साइकोलॉजी का क्वेश्चन लाइए जो हम सभी को सीधे 2025 के बोर्ड परीक्षा में ही देखने के लिए मिलेगा। कोई बात नहीं, लो आ गया। आज के इस वीडियो में हम सभी वही क्वेश्चन को देखने वाले हैं। सभी बच्चे जल्दी से जल्दी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए, यानी कि क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी कुछ फायदा हो सके। मैं आप सभी से एक बात और कहना चाहूंगा, आप सभी का एग्जाम काफी नजदीक आ चुका है। बस मैं आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट कर सकता हूं, आप सभी जी जान लगा के पढ़ाई कर लो। एक बात और, लगभग 3 वीक से यानी कि 3 सप्ताह से क्लास बंद था। इसका रीजन क्या था मैं आप सभी को आगे वीडियो में बताऊंगा। सभी बच्चे कमेंट कर रहे थे सर क्लास लाइए क्लास लाइए, इसका रीजन मैं आप सभी को आगे वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल हम सभी अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं। और हाँ, अगर आप सभी 12th क्लास की तैयारी बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं तो अपने भाइयों एवं बहनों को 12th क्लास की तैयारी बेहतरीन तरीके से करवाना चाहते हैं तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए प्यारे बच्चों, हम सभी क्लास को शुरू करते हैं। चलिए अच्छे से देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, व्यवहार चिकित्सा आधारित होता है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आप सभी आज के वीडियो में देखोगे यानी कि आज के क्लास में आप सभी जितने भी क्वेश्चन को देखने वाले हैं, ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। वैसे मेरा काम था आप सभी को समझाना, एग्जाम में लिखना आपको है, मेरे को नहीं। ठीक है, एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा और ओमार्क सीट को, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ओमार्क सीट होता है उसको भी आपको ही भरना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, व्यवहार चिकित्सा आधारित होता है। ठीक है, बस एक बार देख लो। ठीक है, आप सभी क्लास को शुरू से लेकर के अंत तक मात्र एक बार देख लो, आप सभी को क्वेश्चन आंसर याद हो जाएगा। ठीक है, देखो आप सभी के पास अभी समझने का समय नहीं है। ठीक है, लगभग आप सभी का ये 11वां महीना चल रहा है। ठीक है, नवंबर, अक्टूबर, नवंबर, हाँ नवंबर चल रहा है। ठीक है, नवंबर, उसके बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 1.5 मतलब ऐसे समझो 2-2.5 महीना का समय है आप सभी के पास एग्जाम की तैयारी करने के लिए। ठीक है, आप सभी अभी समझिए मत, क्वेश्चन को रटते जाइए, दिमाग में घोर के पिलाते जाइए। ठीक है, चलिए, व्यवहार चिकित्सा आधारित होता है। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन है व्यवहार चिकित्सा आधारित होता है। ठीक है, प्रशिक्षण के सिद्धांत पर। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है सीखने के सिद्धांत पर, और तीसरा ऑप्शन है अभिप्रेरण के सिद्धांत पर, और चौथा ऑप्शन है संवेग के सिद्धांत पर। क्या आप सभी को मालूम है इस क्वेश्चन का सही आंसर? नहीं मालूम है, मेरे को मालूम है, आप सभी को नहीं मालूम है। ठीक है, क्योंकि आप सभी इनसे पहले ये क्वेश्चन देखे नहीं होंगे। ठीक है, वैसे लगभग 10% चांस है, कोई बच्चे कमेंट कर सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर, लेकिन 90% चांस है बहुत बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते होंगे। ठीक है, क्योंकि इनसे पहले क्वेश्चन देखे नहीं, कैसे जानेंगे। ठीक है, व्यवहार चिकित्सा आधारित होता है सीखने के सिद्धांत पर, याद रखिएगा। ठीक है, साइकोलॉजी, देखो बहुत बच्चे को साइकोलॉजी से डर लगता है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, देखो साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट है इसको कोई इंसान ने ही बनाया है। ठीक है, यानी कि मेरा मतलब है साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट है मनोविज्ञान, इनको कोई मनुष्य ने ही बनाया है। ठीक है, इसलिए जो इंसान पर आधारित है वो इंसान से बढ़कर नहीं हो सकता। ठीक है, आप सभी समझ गए होंगे क्योंकि आप सभी 12th क्लास के बच्चे हैं। ठीक है, व्यवहार चिकित्सा सीखने के सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सीखने के सिद्धांत पर। बस आप सभी एक बार देख लो। और एक बात मैं आप सभी से बोलना भूल गया, अगर आप सभी वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप सभी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, मैं दोनों जगह वीडियो का पीडीएफ, ठीक है, दोनों जगह वीडियो का पीडीएफ भेज दूंगा, आप सभी जाकर वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, आगे आपकी मर्जी है, मैं पीडीएफ का लिंक टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप सभी वहां से जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, व्यवहार चिकित्सा किस पर आधारित होता है? सीखने के सिद्धांत पर आधारित होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या 2 नंबर में, बस आप सभी कमेंट करते रहिएगा, अगर आप सभी को कहीं पर दिक्कत होता है तो आप सभी कमेंट करते रहिएगा। ठीक है, उसका रिप्लाई आप सभी को मिल जाएगा। ठीक है, परबल के विपरीत अवस्था को क्या कहा जाता है? बहुत ही खास क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही खास क्वेश्चन है, मैं आप सभी को पहले बोल देना चाहता हूं, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही खास क्वेश्चन है। ठीक है, परबल के विपरीत अवस्था को क्या कहा जाता है? ठीक है, चिंतन। हाँ, मैं आप सभी से एक बात क्लियर कर देता हूं, लगभग 3 वीक से, ठीक है, 3 सप्ताह से क्लास बंद था। इसका रीजन क्या था आप सभी को मालूम होगा, मैं भाई में अकेला हूं। ठीक है, मैं भाई में अकेला हूं, आप सभी जानते होंगे क्योंकि हम सभी बिहार राज्य के व्यक्ति हैं। ठीक है, हम भाई में अकेले हैं, दीपावली में, छठ में सब काम मेरे को अकेला ही करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए मैं क्लास बंद कर दिया था। ठीक है, लगभग छठ के 3-4 दिन बाद, आज कितना तारीख है? आज 14 तारीख, 11वां महीना 2024 है। ठीक है, आज से क्लास रेगुलर चलेगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर देना, उसको भी पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए सब बातों को छोड़िए, आप सभी क्लास को तैयारी अच्छे से कीजिए। मैं आप सभी को 400 से ऊपर नंबर दिलवाने का मेरा गारंटी है, बस आप सभी रेगुलर क्लास कीजिएगा। ठीक है, इनसे पहले जितने भी क्लास करवाए गए हैं, अगर आप सभी इनसे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को देख लेना, मैं वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक
नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। चलिए, परवल के विपरीत अवस्था को क्या कहा जाता है, मालूम है आप सभी को? यहाँ तो मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ, ठीक है। परवल के विपरीत अवस्था को क्या कहा जाता है? चिंतन, शिथिलीकरण, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है शिथिलीकरण और तीसरा ऑप्शन है अनुकूलन, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्या आप सभी को मालूम है इस क्वेश्चन का सही आंसर? ठीक है, परवल के विपरीत अवस्था को क्या कहा जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा चिंतन, ठीक है। अगर आप सभी को ऑप्शन में दिखाई दे विज्ञान, ठीक है, सॉरी विज्ञान नहीं, विश्राम, ठीक है। चिंतन को विश्राम बोला जाता है, ठीक है। परवल के विपरीत अवस्था को क्या कहा जाता है? चिंतन यानी कि विश्राम। अगर आप सभी को चिंतन की जगह विश्राम ऑप्शन में दिखाई दे तो आप सभी को विश्राम में टिक मार देना है। आई होप कि आप सभी मेरी बात यहां तक समझ गए होंगे, ठीक है। परवल के विपरीत अवस्था को, ठीक है, परवल के विपरीत अवस्था को चिंतन यानी कि विश्राम बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं 3 नंबर में, एक सेकेंड वेट कीजिएगा थोड़ा सा। क्वेश्चन है 3 नंबर में, सामूहिक अवचेतन का संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया, ठीक है। लगभग हम सभी आज के क्लास में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जिसमें आप सभी को 20 क्वेश्चन आप सभी को 2025 के बोर्ड परीक्षा में अवश्य देखने के लिए मिल जाएगा। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी अच्छे से क्वेश्चन को देख लो, नहीं तो पछताओगे, ठीक है। मेरा कुछ नहीं लोगे, पछताओगे, ठीक है। सामूहिक अवचेतन का संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया? सबसे पहला ऑप्शन है कार्ल जंग युंग, ठीक है। देखो, अगर आप सभी को ऑप्शन में दिखाई दे सिर्फ और सिर्फ युंग, अर्सू का प्रचंड बिंदु युंग, ठीक है, या फिर दिखाई दे कार्ल जंग, ठीक है, तो आप सभी को उसमें टिक मार देना है, ठीक है। दोनों में कोई एक ऑप्शन दिखाई दे, वैसे दोनों ऑप्शन में मेरे अंदाज से लगता है देगा आप सभी को, ठीक है। आप सभी को ऑप्शन में दोनों देगा, आप सभी को टिक मार देना, ठीक है। सामूहिक अवचेतन का संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया? 3 का राइट आंसर ऑप्शन है कार्ल जंग यानी कि युंग, जिसे हम सभी शॉर्टकट में युंग बोलते हैं, ठीक है। आप सभी हो सके तो गूगल पे सर्च करके देख सकते हो, ठीक है। सामूहिक अवचेतन का संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया? कार्ल जंग, जिसे हम सभी शॉर्टकट में युंग बोलते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे जयप्रकाश नारायण को बचपन में बाउल नाम से पुकारा जाता था, ठीक है, आप सभी बच्चे को मालूम होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है 4 नंबर में, और हाँ, आप सभी को कल किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कौन से सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए, आप सभी कमेंट कर सकते हो, ठीक है। मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे का क्या रिक्वेस्ट है, ठीक है। चलिए 4 नंबर में क्वेश्चन है, 5 जून को निम्नलिखित में कौन सा दिवस मनाया जाता है? बहुत ही खास क्वेश्चन है, 5 जून को निम्नलिखित में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व साक्षरता दिवस, या फिर विश्व पर्यावरण दिवस, या फिर विश्व एड्स दिवस, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे को 90% बच्चे को मालूम होगा ये क्वेश्चन। आप सभी को एक बात मैं आपसे बोल देना चाहता हूं, ये क्वेश्चन आप सभी को 100% 2025 के बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। 5 जून को निम्नलिखित में कौन सा दिवस मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस क्या हो सकता है? कमेंट कीजिएगा आप सभी। 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है। 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या 5 नंबर में देखते हैं हम सभी। क्वेश्चन है 5 नंबर में, किसने बुद्धि का तृतीय, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, किसने बुद्धि का तृतीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया? स्पीयरमैन, गार्डनर, स्टेनबर्ग, या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइए किसने बुद्धि का तृतीय, ठीक है, किसने बुद्धि का तृतीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया? मालूम है आप सभी को 5 का सही आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। 5 का राइट आंसर क्या हो सकता है? किसने बुद्धि का तृतीय, ठीक है, ध्यान से देख लो, तृतीय कारक हो सकता है, किसने बुद्धि का तृतीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया? स्पीयरमैन, गार्डनर, स्टेनबर्ग, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। यहाँ देखो ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा आप सभी को ऑप्शन में, किसने बुद्धि का भी है, ठीक है। यहां पर आप सभी को ऑप्शन में दिखाई दे तीर्थकारक, ठीक है, तीर्थकारक मैं यहां पर लिख देता हूं अब ताकि आप सभी को समझ में आ जाएगा। तीर्थकारक, ठीक है। अगर आप सभी को ऑप्शन क्वेश्चन में दिखाई दे तीर्थकारक, काक और रॉ का कारक, ठीक है, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत होता है, मेरे पास पेन टैब नहीं है इसलिए, ठीक है। किसने बुद्धि का तृतीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ठीक है। अगर आप सभी को क्वेश्चन में ये दिखाई दे तीर्थकारक, ठीक है, इसके ध्यान देखो, नहीं समझे आप सभी, इसके जगह पर अगर आप सभी को ये दिखाई दे तो आप सभी को समझ जाना है वही क्वेश्चन पूछ रहा है जो सर ने बताए थे, ठीक है। किसने बुद्धि का तृतीय या फिर तीर्थकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ठीक है। चलिए बताइएगा 5 का राइट आंसर, जी हाँ, 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी स्टर्नबर्ग हो जाएगा, ठीक है। 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी स्टर्नबर्ग हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या 6 नंबर में देखते हैं। 6 नंबर में क्वेश्चन है, मनोवृत्ति परिवर्तन के 2 स्तरीय संप्रत्यय, ठीक है। मनोवृत्ति, यहां ध्यान से देखिएगा, मनोवृत्ति परिवर्तन के द्विस्तरीय या फिर 2 स्तरीय बात एक ही होगा, द्विस्तरीय संप्रत्यय को किसने प्रस्तुत किया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 6 नंबर में थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत हो जाता है, ठीक है, लगभग 3 वीक से क्लास बंद था इसलिए, ठीक है। चलिए, मनोवृत्ति परिवर्तन के द्विस्तरीय संप्रत्यय को किसने प्रस्तुत किया? सबसे पहला ऑप्शन है फ्रिट्ज हाइडर, ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है फ्रिट्ज हाइडर, और दूसरा ऑप्शन है लियोन फेस्टिंगर, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है लियोन फेस्टिंगर, और तीसरा ऑप्शन है कार्ल स्मिथ, ठीक है, कार्ल स्मिथ, आप सभी नाम सुने होंगे कार्ल स्मिथ, और चौथा ऑप्शन है SM मोहसिन। आप सभी क्वेश्चन नहीं समझे, एक बार फिर से देखिएगा, मनोवृत्ति परिवर्तन के, ठीक है, यही सब क्वेश्चन पूछेगा यार, थोड़ा दिक्कत सिक्कत पढ़ लो, ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत सिक्कत हो रहा है लेकिन पढ़ लो, नहीं तो पछताओगे, ठीक है। मनोवृत्ति परिवर्तन के द्विस्तरीय संप्रत्यय को किसने प्रस्तुत किया, ठीक है।
जी हाँ, 6 का राइट आंसर क्या हुआ? 6 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लियोन फेस्टिंगर। ठीक है, 6 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जी नहीं, ऑप्शन नंबर ए होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, फ्रिट्ज हाइडर होगा। ठीक है, 6 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, फ्रिट्ज हाइडर हो जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। मनोवृत्ति परिवर्तन के द्विस्तरीय संप्रक्रिया को किसने प्रस्तुत किया? फ्रिट्ज हाइडर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है 7 नंबर में देखिएगा। 7 नंबर में क्वेश्चन है, व्यक्तित्व की नैतिक शाखा मानी गई है। देखिए आगे हम सभी ऑप्शन देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, सॉरी बोलते हैं, सबसे पहला बोल रहा हूं। 7 नंबर में क्वेश्चन है, व्यक्तित्व की नैतिक शाखा मानी गई है। ठीक है, 3 दिन से बोल रहा हूं, लगभग 7 का 7, 7 में 14, 7 21 दिन से क्लास बंद था, इसलिए थोड़ा सा बोलने में तोतला जाता हूं। ठीक है, कोई बात नहीं। व्यक्तित्व की नैतिक शाखा मानी गई है। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है इदम, दूसरा ऑप्शन है अहम, और तीसरा ऑप्शन है प्रहम, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? आप सभी क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिएगा। क्वेश्चन है, व्यक्तित्व की नैतिक शाखा मानी गई है। ठीक है, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? व्यक्तित्व की नैतिक शाखा मानी गई है। ठीक है, 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रहम। ठीक है, व्यक्तित्व की नैतिक शाखा प्रहम को मानी गई है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ठीक है, अगला 8 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन 8 नंबर में, रेवेन प्रोग्रेसिव। ठीक है, रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिक किस तरह का बुद्धि परीक्षण है? बताइएगा, रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिक परीक्षण। ठीक है, मैट्रिक किस तरह का बुद्धि परीक्षण है? शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइएगा, रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिक किस तरह का बुद्धि परीक्षण है? ठीक है, 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। ठीक है, 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। ठीक है, ये जो रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिक परीक्षण बुद्धि परीक्षण है, यह अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। ठीक है, चलिए याद हो गया आप सभी को। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या 9 नंबर में, एक सेकेंड। संवेदनात्मक, ठीक है, संवेदनात्मक अहम किससे संबंध है? बताइएगा, संवेदनात्मक, ठीक है, संवेदनात्मक अहम किससे संबंधित है? आत्मसंप्रत्यय से। सबसे पहला ऑप्शन आत्मसंप्रत्यय, और दूसरा ऑप्शन है आत्मरक्षा, तीसरा ऑप्शन है आत्मसम्मान, चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी। बताइएगा, सभी बच्चे को मालूम होगा मेरे अंदाज से। ठीक है, संवेदात्मक, ठीक है, संवेदात्मक अहम किससे संबंधित है? ये सभी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आत्मसंप्रत्यय भी हो जाएगा, आत्मरक्षा भी हो जाएगा, आत्मसम्मान भी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ठीक है, 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, आप सभी अच्छे से देख लो, नहीं तो पछताओगे। ठीक है, बार बार एक ही बात बोल रहा हूं। ठीक है, चलिए 10 नंबर में क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित में कौन परामर्श की प्रविधियां नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन परामर्श की प्रविधियां नहीं है? मालूम है आप सभी को। 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, निर्देशक परामर्श। ठीक है, 10 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, निर्देशक परामर्श जो है वो प्रविधियां नहीं है। ठीक है, परामर्श की प्रविधियां नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन परामर्श की प्रविधियां नहीं है? निर्देशक परामर्श। ठीक है, जबकि और निर्देशक परामर्श ये परामर्श की प्रविधियां है। प्रोत्साहन परामर्श ये भी परामर्श की प्रविधियां हैं, लेकिन निर्देशक परामर्श ये परामर्श की प्रविधियां नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है 11 नंबर में, व्यक्तित्व का कारक। ठीक है, व्यक्तित्व का कारक विश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? बताइएगा, व्यक्तित्व का कारक विश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? आल्पोर्ट, फ्रीडमैन, केटेल, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइएगा, व्यक्तित्व का कारक, ठीक है, ध्यान से देखो, व्यक्तित्व का कारक विश्लेषण का सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? ठीक है, बहुत बच्चे को क्लास में लगता होगा कि हो मेरे को समझ में नहीं आता, हम क्लास छोड़ के चले जाते हैं। पछताओगे यार, पछताओगे। ठीक है, इसलिए बोलता हूँ थोड़ा सा देखो, याद नहीं होता है वीडियो को दोबारा देख लो। ठीक है, क्लास को दोबारा कर लो, मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप सभी को प्रश्नोत्तर याद हो जाएंगे। ठीक है, वैसे आपकी मर्जी है, यूट्यूब पर पढ़ाने वाले लाखों टीचर है, आप सभी को जहां समझ में आता है वहां जाकर पढ़ सकते हो। ठीक है, आगे आपकी मर्जी है। व्यक्तित्व का कारक विश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? ठीक है, देखो मैं आप सभी को वही क्वेश्चन प्रमोट करता हूं जो क्वेश्चन आप सभी को 100% चांस होता है कि ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अनदर आपकी मर्जी है। ठीक है, व्यक्तित्व का कारक विश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? बताइएगा, 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, जी हाँ, 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, केटेल हो जाएगा। ठीक है, व्यक्तित्व का कारक विश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? केटेल हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखो। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या 12 नंबर में, किसने व्यक्ति को, ठीक है, व्यक्ति है ना, हाँ, किसने व्यक्ति को पूर्ण रूप से कार्यशील व्यक्ति माना है? बहुत ही खास क्वेश्चन है, किसने व्यक्ति को, ठीक है, किसने मनुष्य को पूर्ण रूप से कार्यशील व्यक्ति माना है? कार्ल रोजर्स, या फिर मास्लो, या फिर कार्ल युंग, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइएगा, किसने व्यक्ति को पूर्ण रूप से कार्यशील व्यक्ति माना है? बताइएगा, 12 का सही आंसर ऑप्शन क्या होगा? 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कार्ल रोजर्स। ठीक है, कार्ल रोजर्स व्यक्ति को, ठीक है, कार्ल रोजर्स व्यक्ति को पूर्ण रूप से कार्यशील व्यक्ति माना है, याद रखिएगा आपसे भी। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही खास क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, कार्ल रोजर्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में प्राकृतिक आपदा का उदाहरण। ये तो लगभग 7 क्लास बच्चे को मालूम है। ठीक है, प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित आपदा में क्या अंतर होता है? ठीक है, बच्चे को मालूम है, आप सभी को भी मालूम होगा। ठीक है, मैं बताऊंगा नहीं,
आप सभी को मालूम होगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है बाढ़। देखते हैं अगला ऑप्शन क्या देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन है भूकंप, तीसरा ऑप्शन है सुखाड़, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा हम सभी को, क्वेश्चन पूछा था, देखो एक छोटा सा क्वेश्चन आप सभी को भारी पड़ सकता है। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन आप सभी को भारी पड़ सकता है। कैसे, देखो आप सभी हड़बड़ी में टिक मारोगे, मेरे को मालूम है, मेरे को मालूम है। ठीक है, लेकिन सोच समझ के पढ़ लिख के टिक मारना। ठीक है, पढ़ लेना अच्छे से, उसके बाद टिक मारना। आप सभी को 3 घंटा का समय मिलेगा, अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है। ठीक है, क्योंकि ये मानव नहीं ला सकता। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है भूकंप। ठीक है, भूकंप भी प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है। और सुखाड़, ठीक है, जब पूरा पृथ्वी सूख जाएगा तो कुछ खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, मर जाएगा सब व्यक्ति वैसे ही। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं। क्वेश्चन है किस अवस्था में जनेंद्रिय, ठीक है, जनेंद्रिय पर फोकस होता है। ठीक है, क्वेश्चन है किस अवस्था में जनेंद्रिय पर फोकस होता है, लिंग प्रधान अवस्था या फिर मुखा अवस्था। ठीक है, मुखा अवस्था, तीसरा ऑप्शन है गुदा अवस्था, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन यह था किस अवस्था में जनेंद्रियों पर फोकस होता है। सभी बच्चे अपने दिमाग पे जोर डालो, आप सभी को याद हो जाएगा। ठीक है, किस अवस्था में, ठीक है, किस अवस्था में जनेंद्रियों पर फोकस होता है। ठीक है, 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए लिंग प्रधान अवस्था में। ठीक है, लिंग प्रधान अवस्था में। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए लिंग प्रधान अवस्था में। ठीक है, किस अवस्था में जनेंद्रियों पर फोकस होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है लिंग प्रधान अवस्था में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं। एक सेकंड, थोड़ा सा प्यास भी लग जाता है, थोड़ा सा पानी भी पीना जरूरी होता है। ठीक है, सभी बच्चे को प्यास लगता है, मेरे को भी प्यास लगता है। ठीक है, एक सेकंड वेट कीजिएगा। हाँ चलिए, क्वेश्चन है संज्ञानात्मक असमानता। ठीक है, संज्ञानात्मक असमानता की उत्पत्ति कब होती है। ठीक है, यही बोल रहा है, तो ऐसे मिस्टेक हो गया था। संज्ञानात्मक असमानता की उत्पत्ति कब होती है, जब व्यक्ति को कोई चिंता होती है, या फिर जब व्यक्ति को कोई कष्ट होता है, या फिर जब व्यक्ति को कोई धोखा देता है, या फिर उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए सोच के बताइएगा, दिमाग पे जोड़ दीजिएगा। ठीक है, संज्ञानात्मक असमानता की उत्पत्ति कब होती है, मालूम है तो कमेंट कीजिएगा, नहीं तो मैं बताऊंगा। ठीक है, नहीं मालूम है मैं बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि आप सभी इनसे पहले ये क्वेश्चन नहीं देखे हैं, फिर यूट्यूब पर आप सभी को इस तरह से कोई नहीं बताएगा। ठीक है, संज्ञानात्मक असमानता की उत्पत्ति कब होती है। ठीक है, चलिए 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जब व्यक्ति को कोई कष्ट होता है। ठीक है, संज्ञानात्मक असमानता की उत्पत्ति कब होती है, मालूम है आप सभी को, जब व्यक्ति को कोई कष्ट होता है। ठीक है, 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं। 16 नंबर में क्या क्वेश्चन है निम्नलिखित में बुद्धि लब्धि का सही सूत्र क्या है। 100% मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर आप सभी को ये जो क्वेश्चन है 16 नंबर में, अगर आप सभी को ये क्वेश्चन 2025 के बोर्ड परीक्षा में, ठीक है, 2025 के बिहार बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन नहीं पूछा तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। ठीक है, आप सभी कमेंट में आके भर के गाली दीजिएगा अगर ये क्वेश्चन नहीं पूछा तो। ठीक है, निम्नलिखित में बुद्धि लब्धि का सही सूत्र क्या है, वास्तविक। बहुत बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन मैं बताऊंगा। ठीक है, निम्नलिखित में बुद्धि लब्धि का सही सूत्र क्या है, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, वास्तविक आयु बटे, यहाँ पर बटे भी हो सकता है, या फिर देखो मैंने आप सभी को समझाने के लिए इस तरह से टिक मार दिया। ठीक है, वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु 100। ठीक है, वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु 90। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु 120। ठीक है, चौथा ऑप्शन है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, आप थोड़ा सा सोचिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा रुकता हूं, वेट करता हूं, तब तक आप सभी कमेंट करके बताइएगा निम्नलिखित में बुद्धि लब्धि का सही सूत्र क्या है। ठीक है, 16 का सही आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, 16 का सही आंसर क्या हो सकता है, 16 का सही आंसर, जी हां आप सभी का बिल्कुल सही कमेंट है, ऑप्शन नंबर डी मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100। अगर आप सभी को ऑप्शन में मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100 दिखाई दे तो उसमें ही टिक मारना है, 1 नंबर आप सभी को पक्का मिल जाएगा। ठीक है, मानसिक आयु, एक बार फिर से बोल देता हूं, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100, याद रखिएगा। ठीक है, बुद्धि लब्धि का सही सूत्र, चलिए कमेंट कर दीजिएगा आप सभी अपने प्यारे हाथों से। अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं। एनोडेकेसिया नर्वोसा एक ऐसा विकार है जिसमें रोगी को क्या होता है, बताइएगा। एनोडेकेसिया, ठीक है, ध्यान से देखो, एनोडेकेसिया नर्वोसा एक ऐसा विकार है जिसमें रोगी को भूख कम लगती है, भूख ज्यादा लगती है, प्यास कम लगती है, प्यास ज्यादा लगती है। कमेंट कीजिएगा, एनोडेकेसिया नर्वोसा एक ऐसा विकार है जिसमें रोगी को क्या होता है, बताइएगा। 17 का सही आंसर क्या होगा, 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए भूख कम लगती है। ठीक है, एनोडेकेसिया नर्वोसा एक ऐसा विकार है जिसमें रोगी को भूख कम लगता है। यही सब क्वेश्चन पूछेगा यार, यही सब क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, एनोडेकेसिया नर्वोसा एक ऐसा विकार है जिसमें रोगी को भूखे नहीं लगता है, भूख यानी कि भूख कम लगता है। ठीक है, भूख नहीं लगता है मेरा मतलब है साफे भूख नहीं लगता है, थोड़ा मोड़ा भूख लगता है, ऐसे समझो। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं, यहाँ देखिए 18 नंबर में क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन आत्मनियंत्रण की प्रविधि नहीं है, बताइएगा। निम्नांकित में कौन आत्मनियंत्रण की प्रविधि नहीं है। ठीक है, देखो क्लास थोड़ा सा लंबा होगा, लगभग
40-45 मिनट का क्लास होगा। बस आप देखते हैं कितना मिनट का क्लास हो सकता है। हम सभी बस क्वेश्चन को पहले याद करेंगे, उसके बाद ही वीडियो छोड़ के जाएंगे, ठीक है। मगर अगर आप सभी को एक बार में क्वेश्चन आंसर याद नहीं होता है तो आप सभी दोबारा वीडियो को अप्लाई करके देख लेना, क्लास को दोबारा अप्लाई करके देख लेना, ठीक है। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं आप सभी को क्वेश्चन आंसर याद हो जाएगा, ठीक है। आगे आपकी मर्जी है, ठीक है। निम्नांकित में कौन आत्मनियंत्रण की प्रविधि नहीं है? अपने व्यवहार का स्वयं निरीक्षण, या फिर आत्मसम्मान, या फिर आत्म परिवर्तन, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है उद्दीपक नियंत्रण, ठीक है, उद्दीपक नियंत्रण। आप सभी क्वेश्चन नहीं समझे, फिर से देखिएगा। निम्नांकित में कौन आत्मनियंत्रण की प्रविधि नहीं है? बताइएगा 18 का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। 18 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी उद्दीपक नियंत्रण, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला? कौन आत्मनियंत्रण की प्रविधि नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी उद्दीपक नियंत्रण, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या 19 नंबर में, MSI आविष्कारिका किसने विकसित किया, ठीक है। बताइएगा, बहुत ही खास क्वेश्चन है। MSI आविष्कारिका किसने विकसित किया? अल्पोर्ट, हाथवे तथा मैकलिनेले, ठीक है, मैकनिले, ठीक है। और देखते हैं तीसरा ऑप्शन क्या है। तीसरा ऑप्शन है कैटेल, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, ठीक है। देखते हैं, चलिए 19 नंबर में क्वेश्चन क्या था, एक बार फिर से देख लेंगे। MSI आविष्कारिका किसने विकसित किया, ठीक है। चलिए 19 का कमेंट आंसर, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आप सभी कमेंट कीजिएगा। MSI आविष्कारिका किसने विकसित किया, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हाथवे तथा मैकनिले, ठीक है। MSI आविष्कारिका हाथवे तथा मैकनिले ने विकसित किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है 20 नंबर में देख लेते हैं हम सभी। 20 नंबर में क्वेश्चन है, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, ठीक है, क्लास थोड़ा सा लंबा होगा, बस आप सभी क्लास के एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। अगर आप सभी को साइकोलॉजी से ज्यादा अंक में पास होना है तो आप सभी क्लास में एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। उसे आपकी मर्जी है, क्लास छोड़ के जा सकते हैं, जिसको जो क्लास में बोर हो गए हैं क्लास छोड़ के जा सकते हैं, ठीक है। उसके लिए कोई रोक ठोक नहीं है, ठीक है। चलिए 20 नंबर में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में रोजसार का परीक्षण है। बताइएगा, निम्नलिखित में रोजसार का परीक्षण है, बुद्धि परीक्षण, अभिक्षमता परीक्षण, अभिप्रेक्षेपी परीक्षण, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइएगा, निम्नलिखित में रोजसार का परीक्षण है, ठीक है। 20 का सही आंसर क्या होगा? 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी प्रेक्षेपी परीक्षण, ठीक है। क्या बोला क्वेश्चन बोला रोजसार का परीक्षण कौन सा है? प्रेक्षेपी परीक्षण एक रोजसार का परीक्षण है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है 21 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, ठीक है। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, ठीक है। बहुत बच्चे यहाँ पर यही गलती करते हैं, अशाब्दिक और शाब्दिक मतलब क्या होता है वो इसको मालूम नहीं होता, ठीक है। देखो मैं जिस टाइम सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आऊंगा आप सभी को बता दूंगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है? बताइएगा आप सभी, पास एलोंग परीक्षण, या फिर धन निर्माण परीक्षण, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण, या फिर उपयुक्त सभी, ठीक है। निम्नलिखित में कौन अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, ठीक है। 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पास एलोंग परीक्षण, ठीक है। पास एलोंग परीक्षण एक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, ठीक है। अगर आप सभी को ऑप्शन में दिखाई दे शाब्दिक बुद्धि परीक्षण तो आप सभी समझ लो गलत आंसर है, ठीक है। अगर आप सभी को क्वेश्चन दिखाई दे शाब्दिक बुद्धि परीक्षण तो समझ लो आप सभी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा पता है? धन निर्माण परीक्षण, ठीक है। अगर आप सभी को क्वेश्चन दिखाई दे शाब्दिक निम्नलिखित में कौन शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है तो आप सभी को टिक मारना है धन निर्माण परीक्षण में। अगर आप सभी यहाँ पर पूछ दिया और शाब्दिक बुद्धि परीक्षण तो आप सभी को टिक मारना है पास एलोंग परीक्षण, ठीक है। 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं हम 22 नंबर में, वातावरणीय प्रदूषण किस रूप में हो सकता है, ठीक है। वातावरणीय प्रदूषण किस रूप में हो सकता है? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण, या फिर उपयुक्त सभी, ठीक है। वातावरणीय प्रदूषण किस रूप में हो सकता है? सबको मालूम है उपयुक्त सभी, ठीक है। वायु प्रदूषण में भी, जल प्रदूषण में भी और मिट्टी प्रदूषण में भी, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या 23 नंबर में देखते हैं। क्वेश्चन है मनोलस्य, ठीक है, मनोशल्य बोलता हूं, ठीक है। मनोशल्य चिकित्सा पद्धति को किसने विकसित किया? बताइएगा, मनोशल्य चिकित्सा पद्धति को किसने विकसित किया? इगास मोनिज, कार्ल रोजर्स, एम प्लप्स, ठीक है। एम प्लक्स है, क्या लिखा हुआ है यार? सामर्थ्य है, ठीक है। क्या हो सकता है? सामर्थ्य नहीं है, एफ प्लस है, ठीक है। एफ प्लस है मनोलस्य, ठीक है। मनोशल्य चिकित्सा पद्धति को किसने विकसित किया, ठीक है। 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कार्ल रोजर्स, ठीक है। मनोशल्य चिकित्सा पद्धति को किसने विकसित किया था? ऑप्शन नंबर बी कार्ल रोजर्स हो जाएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी कार्ल रोजर्स, ठीक है। मनोशल्य चिकित्सा पद्धति को किसने विकसित किया था? कार्ल रोजर्स, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या 24 नंबर में, एक प्रभावी मनोविज्ञान की विशेषता क्या होती है, ठीक है। एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक की विशेषता क्या होती है? बताइएगा, एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक की विशेषता क्या होती है? सामर्थ्य, वैज्ञानिक मानसिकता, उत्तरदायित्व का बोध, या फिर उपयुक्त सभी, ठीक है। एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक की विशेषता क्या होती है? आप सभी कमेंट कीजिएगा, एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक की विशेषता क्या होती है, ठीक है। 24 का सही आंसर क्या हो सकता है? 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सामर्थ्य, ठीक है। एक प्रभावी मनोविज्ञान की विशेषता यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, सामर्थ्य। यहाँ पर लिखा हुआ है सामर्थ्य, ठीक है। साको म ऊपर थ ऊपर सामर्थ्य, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या 25 नंबर में, स्वयं के विभिन्न पक्ष की संख्या क्या है? बताइएगा, स्वयं के विभिन्न पक्ष की संख्या क्या है? 5, 7, 8 क्या हो सकता है, ठीक है। 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 8 होगा, ठीक है। स्वयं के विभिन्न पक्ष की संख्या 8
आप सभी याद रखिएगा, नहीं तो पछताइएगा, ठीक है। सिवाय के विभिन्न पक्ष की संख्या 8 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगर आप सभी पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप सभी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आप सभी को दोनों जगह मिल जाएगा देखने के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 26 नंबर में संवेदन मंदक, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, ठीक है। 26 नंबर में क्वेश्चन क्या है, तब तक आप सभी देख लेगा। क्वेश्चन है, एक सेकंड, हाँ, संवेदन मंदक औषधियों का मुख्य कार्य क्या होता है, ठीक है। ध्यान से देखो, देखिएगा, संवेदन मंदक औषधियों का मुख्य कार्य क्या होता है, पीड़ादायक प्रभाव को कम करना, उत्तेजना को, ठीक है, उत्तेजना को बढ़ाना, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है विभ्रम उत्पन्न करना, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, बताइएगा। संवेदक, ठीक है, संवेदन मंदक औषधियों का मुख्य कार्य क्या होता है, ठीक है। 26 का सही आंसर, 26 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, विभ्रम उत्पन्न करना, ठीक है, विभ्रम उत्पन्न करना, ठीक है, मतलब फालतू फालतू बात करना, ठीक है। संवेदन मंदक औषधियों का मुख्य कार्य होता है विभ्रम उत्पन्न करना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं, 27 नंबर में बंदूरा, ठीक है, बंदूक नहीं बंदूरा, ठीक है। बंदूरा ने कहा बच्चे असामाजिक व्यवहार सीखते हैं, किसके कारण, ठीक है, किसके कारण। बंदूरा ने कहा बच्चे असामाजिक व्यवहार सीखते हैं, ठीक है। मतलब आप सभी देखे होंगे गांव जो बच्चे, हम सिर्फ बिहार के हैं, बहुत बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं, ठीक है। बुढ़िया, ठीक है, कोई व्यक्ति गाली बक रहे हैं तो बच्चे उससे सीख रहे हैं, ठीक है। कोई कुछ गाली बका तो बच्चे सीख रहे हैं उनसे, वही हुआ, ठीक है। बंदूरा ने कहा बच्चे असामाजिक व्यवहार सीखते हैं, ठीक है, मतलब जो समाज में गलत होता है वही बच्चे सीखते हैं, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है ये जो है, बंदूरा ने कहा बच्चे असामाजिक व्यवहार सीखते हैं, किसके कारण, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, साधनात्मक अनुकूलन से या फिर प्रेक्षणात्मक अनुकूलन से, कालसी का अनुकूलन से, या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइएगा। 27 का सही आंसर क्या होगा, ठीक है। 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रेक्षणात्मक अनुकूलन से, ठीक है। बच्चे जो समाज में, ठीक है, बच्चे जो समाज में रह करके असामाजिक व्यवहार सीखते हैं वह किसके कारण, प्रेक्षणात्मक अनुकूलन के कारण, ठीक है। चलिए 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रेक्षणात्मक अनुकूलन के कारण, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या, 28 नंबर में सामूहिक, ठीक है, सामूहिक अचेतन को किसने प्रस्तुत किया, ठीक है। सामूहिक अचेतन को किसने प्रस्तुत किया, यंग या फिर यंग, यानी जिसे हम सभी बोलते हैं कार्ल जंग, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है एडलर, चौथा ऑप्शन है फ्राइड, चौथा ऑप्शन में से कोई नहीं, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है फ्राइड, चौथा ऑप्शन में से कोई नहीं, ठीक है। क्वेश्चन 28 नंबर में सामूहिक अचेतन को किसने प्रस्तुत किया, मालूम है आप सभी को। 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यंग यानी कि कार्ल जंग, ठीक है। सामूहिक अचेतन को किसने प्रस्तुत किया था, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, कार्ल यंग, जिसे हम सभी शॉर्टकट में जिसे हम सभी यंग बोलते हैं और जिसे साइकोलॉजी भाषा में कार्ल जंग बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं, 29 नंबर में, निम्नलिखित में कौन परामर्श का क्षेत्र नहीं है, ठीक है, बताइएगा। निम्नलिखित में कौन परामर्श का क्षेत्र नहीं है, निजी, शैक्षिक है, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है निर्देशन, चौथा ऑप्शन है व्यवसायत्मक, ठीक है, बताइएगा। निम्नलिखित में कौन परामर्श का क्षेत्र नहीं है, ठीक है। 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, शैक्षिक, ठीक है। शैक्षिक जो है परामर्श का क्षेत्र नहीं है, ठीक है। 29 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, शैक्षिक, ठीक है। शैक्षिक परामर्श का क्षेत्र नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या, 30 नंबर में, टाइप सी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया, बहुत ही खास क्वेश्चन है। टाइप सी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया, आलपोर्ट, मॉरिस, फ्रीडमैन, या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइएगा आप सभी। टाइप सी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया था, कमेंट कर दीजिएगा जितने भी बच्चे को मालूम है, ठीक है। टाइप सी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, फ्रीडमैन, ठीक है। टाइप सी व्यक्तित्व का प्रतिपादन फ्रीडमैन ने किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं, मानवतावादी उपागम के जनक कौन है, बहुत ही खास क्वेश्चन है। मानवतावादी उपागम के जनक कौन है, रोजर्स, एरिक फ्रॉम, या फिर मास्लो, या फिर क्या हो सकता है, बताइएगा आप सभी। मानवतावादी उपागम के जनक कौन है, ठीक है। 31 का बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, मास्लो हो जाएगा, ठीक है। मास्लो जिसे हम सभी क्या बोलते हैं, क्या लिखा हुआ यार, अहम बोलते हैं, अब्राहम, ठीक है, अब्राहम। मानवतावादी उपागम के जनक कौन है, अब्राहम, जिसे हम सभी मास्लो भी बोल सकते हैं, याद रखिएगा आप सभी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या, 32 नंबर में देखिएगा। क्वेश्चन है 32 नंबर में, कथानक संप्रत्याक्षण, ठीक है, कथानक संप्रत्याक्षण परीक्षण के निर्माता कौन है, बहुत ही खास क्वेश्चन है। कथानक संप्रत्याक्षण परीक्षण के निर्माता कौन है, मार्गन एवं रोजेनबिग, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है मार्गन एवं रोजेनबिग, दूसरा ऑप्शन है मुरे एवं मार्गन, ठीक है, मरे एवं मार्गन, मुरे नहीं, मरे एवं मार्गन, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है रोसार्क एवं मरे, चौथा ऑप्शन में से कोई नहीं, ठीक है। कथानक संप्रत्याक्षण, ठीक है, कथानक संप्रत्याक्षण परीक्षण के निर्माता कौन है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, मरे एवं मार्गन, ठीक है। एक सेकंड थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, मरे एवं मार्गन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं, 33 नंबर में, व्यक्तित्व सिद्धांत के सिलगुण उपागम का अग्रणी कौन है, बहुत ही खास क्वेश्चन है। व्यक्तित्व सिद्धांत के सिलगुण उपागम का अग्रणी कौन है, युंग, आलपोर्ट, सेल्डन, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। व्यक्तित्व सिद्धांत के सिलगुण उपागम का अग्रणी कौन है, ठीक है। 33 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, आलपोर्ट हो जाएंगे, ठीक है। 33 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आलपोर्ट होगा, ठीक है। चलिए याद हो गया आप सभी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर आप सभी को, ठीक है, अगर आप सभी को यहाँ तक क्लास में मजा आ रहा है तो आप सभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा यार।
लाइक कर दो, ठीक है। आप सभी के एक लाइक से मुझे और मेरी टीम को मोटिवेट मिलता है, ठीक है, ताकि मैं आप सभी के लिए आगे वीडियो बना सकूं, आप सभी के लिए आगे क्लास ला सकूं, ऐसे समझो, ठीक है। 16 पी ऐप को किसने विकसित किया? बहुत ही खास क्वेश्चन है। 16 पी ऐप को किसने विकसित किया? अल्पोर्ट, कैटेल, रोजर्स या फिर इनमें से कोई नहीं बताइएगा। 16 पी ऐप को किसने विकसित किया? ठीक है। 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी रेमंड होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा कैटेल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी कैटेल, जिसे हम सभी रेमंड भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर आप सभी को ऑप्शन में दिखाई दे रेमंड तो आप सभी को टिक मारना है रेमंड में, ठीक है। 16 पी ऐप को किसने विकसित किया था? 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी रेमंड है, जिसे हम सभी कैटेल भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए याद हो गया आप सभी को। अगला क्वेश्चन क्या है 35 नंबर में, क्या लिखा हुआ? MMPI में कितने कथन है? बहुत ही खास क्वेश्चन है। MMPI में कितने कथन है? 550, 560, 567, 584, ठीक है। MMPI में कितने कथन होते हैं मालूम है? आप सभी कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। MMPI में कितने कथन है? ठीक है। 35 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 567, ठीक है। MMPI में कुल मिलाकर के 567 कथन है, ठीक है। याद रखिएगा आप सभी, ठीक है। अगर आप सभी को दूसरा अन्यथा कोई आंसर बताता है तो आप सभी को वो आंसर याद नहीं करना है, ठीक है। जो आंसर मैं बता रहा हूं, अगर आप सभी ये आंसर याद कर लिए तो समझ लो आप सभी को नंबर मिलेगा। अगर आप सभी अंदर कोई आंसर याद करिएगा तो आप सभी को नंबर नहीं मिलेगा, समझ गए होंगे आप सभी, ठीक है। MMPI में कितने कथन है? 567, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या 36 नंबर में, सामूहिक अचेतन की अवधारणा को क्या कहा जाता है? बहुत ही खास क्वेश्चन है। सामूहिक अचेतन की अवधारणा को क्या कहा जाता है? मनोग्रंथी, आद्य प्रारूप, बाध्यता या फिर भाग्यवादी, ठीक है। सामूहिक अचेतन की अवधारणा को क्या कहा जाता है? ठीक है। 36 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी भाग्यवादी, ठीक है। सामूहिक अचेतन की अवधारणा को भाग्यवादी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, परामर्श में संबंध होता है, बताइए क्या संबंध होता है? परामर्श में क्या संबंध होता है? सामाजिक, सहायतापरक, व्यक्तिपरक, वास्तुपरक, ठीक है। वास्तुपरक लिखा गया यहाँ पर, वास्तुपरक होगा, ठीक है। परामर्श में संबंध क्या होता है? ठीक है। 37 का सही आंसर क्या हो सकता है? आप सभी कमेंट कीजिएगा। 37 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सहायता परक होगा, ठीक है। परामर्श में क्या संबंध होता है? परामर्श में सहायता परक संबंध होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा बम फोड़ दिया कोई बगल में, ठीक है। क्वेश्चन 38 नंबर, निम्नलिखित में कौन परामर्श कौशल नहीं है? ठीक है, इससे आप सभी को घबराना नहीं है, ठीक है। बम फूटा है, कोई परमाणु बम नहीं गिरा है, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन परामर्श कौशल नहीं है? ठीक है। चलिए अगला देखते हैं ऑप्शन क्या इसमें, निम्नलिखित में से कौन परामर्श कौशल नहीं है? ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है तदनुभूति, और दूसरा ऑप्शन है प्रामाणिकता, और तीसरा ऑप्शन है सक्रिय सुनना, चौथा ऑप्शन है स्वीकारात्मक सम्मान, ठीक है। नहीं समझे एक बार क्वेश्चन को आप फिर से देख लीजिएगा। निम्नांकित में कौन परामर्श कौशल नहीं है? ठीक है, कमेंट कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में इनमें से कोई एक परामर्श कौशल नहीं है, आप सभी को वही कमेंट करना है, इनमें से कौन परामर्श कौशल नहीं है, ठीक है। 38 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सक्रिय सुनना परामर्श कौशल नहीं है, ठीक है। जबकि तदनुभूति यह परामर्श कौशल है, और प्रामाणिकता ये भी परामर्श कौशल है, और स्वीकारात्मक सम्मान ये भी परामर्श कौशल है, लेकिन सक्रिय सुनना जो है ये परामर्श कौशल बिल्कुल नहीं है, याद रखिएगा आप सभी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 39 नंबर में, कायरूप विकार संबंधित होता है, ठीक है। कायरूप विकार संबंधित होता है शारीरिक समस्या से, मनोवैज्ञानिक समस्या से, और अनुवांशिक समस्या से, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। कायरूप विकार जो है वह किससे संबंधित होता है बताइएगा आप सभी, कमेंट कीजिएगा। 39 का सही आंसर क्या होगा? ठीक है, 39 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, शारीरिक विकार से, ठीक है। शारीरिक समस्या से कायरूप विकार जो संबंधित है वो शारीरिक समस्या से होता है, ठीक है, याद रखिएगा आप सभी, ठीक है। 39 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए शारीरिक समस्या से, ठीक है। चलिए 40 नंबर में क्या क्वेश्चन है, पूर्वाग्रह एक प्रकार का है, ठीक है, बताइएगा आप सभी, बहुत ही खास क्वेश्चन है, 100% ये क्वेश्चन बहुत ही खास क्वेश्चन है। पूर्वाग्रह एक प्रकार है अभिवृत्ति का, मूल प्रवृत्ति का, प्रेरणा का, या फिर संवेग का, ठीक है। कमेंट करके आप सभी बता दीजिएगा पूर्वाग्रह एक प्रकार क्या है, अभिवृत्ति का, मूल प्रवृत्ति का, प्रेरणा का, या फिर संवेग का, ठीक है। 40 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा अभिवृत्ति का, ठीक है। बहुत बच्चे को मालूम होगा, बहुत बच्चे को मालूम नहीं होगा, ठीक है। पूर्वाग्रह एक प्रकार अभिवृत्ति का है, ठीक है। चलिए याद होगा आप सभी को, पूर्वाग्रह एक प्रकार अभिवृत्ति का है, ठीक है। अगर आप सभी यहां तक प्रश्न आंसर, ठीक है, अगर आप सभी को यहां तक प्रश्न आंसर याद हो गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, क्योंकि हम सभी आज की वीडियो में 50 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं, हम सभी आगे क्लास को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए पानी पी लेता हूं मैं थोड़ा सा। 41 नंबर में क्या क्वेश्चन है देखते हैं हम सभी। 41 नंबर में क्वेश्चन है, किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ? ठीक है, किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ? 1975 में, 1994 में, 1996, 1949, ठीक है। बहुत बच्चे यहाँ पर क्या गलती करते हैं मैं आपसे बताऊं, ठीक है। देखो बुद्धि का पास मॉडल कब विकसित हुआ, बहुत बच्चे यहाँ पर क्या गलती करते हैं, 1975 में टिक मारते हैं, 1975 में टिक मार देते हैं, ये गलत आंसर है, ठीक है। बुद्धि का पास मॉडल जो है, ठीक है, बुद्धि का पास मॉडल 1994 में प्रसिद्ध हुआ था, ठीक है, विकसित हुआ था, ऐसे समझो। बुद्धि का पास मॉडल कब विकसित हुआ था? 1994 ईस्वी को, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1994 ईस्वी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में कौन, ठीक है, निम्नलिखित में समूह संघर्ष का कारण कौन नहीं है बताइएगा। 42 नंबर में जो क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में समूह संघर्ष का कारण, ठीक है, कारण कौन नहीं है? संचार की कमी, पुरस्कार संरचना, या फिर सापेक्ष वंचन, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। निम्नलिखित में समूह संघर्ष का कारण कौन नहीं है, ठीक है। 42 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी पुरस्कार संरचना हो जाएंगे, ठीक है। 42 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी पुरस्कार संरचना। निम्नलिखित में समूह संघर्ष का कारण कौन नहीं है? पुरस्कार संरचना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? उत्पीड़न भरमा शक्ति एक लक्षण है, बताइएगा, बहुत ही खास क्वेश्चन है। उत्पीड़न भरमा शक्ति एक लक्षण है, कायरूप विकार का, मनोविद्यलता का, भावदशा विकार का, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। उत्पीड़न भरमा शक्ति एक लक्षण है, ठीक है। 43 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? 43 का सही आंसर क्या हो सकता है, बताइएगा, आप सभी कमेंट कीजिएगा। 43 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मनोविद्यलता का, ठीक है। उत्पीड़न भरमा शक्ति एक लक्षण है मनोविद्यलता का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगर आप सभी को कहीं पर भी कंफ्यूजन या फिर डाउट होता है तो आप सभी कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। उसका रिप्लाई आप सभी को वहीं पर ही देखने के लिए मिल जाएगा। थोड़ा सा एक आधा घंटा लेट होगा, लेकिन आप सभी को रिप्लाई वहीं पर मिल जाएगा, ठीक है। और ज्यादा जानकारी के लिए आप सब हमें इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आप सभी को कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप सभी हमें इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, ठीक है। मैंने इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 44 नंबर में क्या क्वेश्चन है? आमने सामने का संबंध आवश्यक है, बहुत ही खास क्वेश्चन है। आमने सामने का संबंध आवश्यक है प्रश्नावली विधि में, देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है प्रश्नावली विधि, और दूसरा ऑप्शन है रेटिंग विधि, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है साक्षरताकार विधि, चौथा ऑप्शन है केस अध्ययन विधि, ठीक है। नहीं समझे एक बार फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। आमने सामने का संबंध आवश्यक है, ठीक है। 44 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। 44 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी साक्षरताकार विधि में, ठीक है। आमने सामने की विधि संबंध तो है ये साक्षरताकार विधि में ही हो सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? साक्षरताकार मतलब क्या होता है? जो व्यक्ति पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है। चलिए 45 नंबर में क्या क्वेश्चन है? आप सभी पढ़े लिखे हैं क्योंकि आप सभी 12th क्लास के बच्चे हैं, ठीक है। आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है, बताइएगा। आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? हिप्पोक्रेटस, फ्रायड, मेस्लो, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक। मैं आप सभी से एक बार फिर से कहना चाहूंगा, आप सभी के पास अभी समझने का समय बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अगर आप सभी कोई टीचर समझा रहे हैं तो समझ लो, ठीक है। मेरे पास आप सभी को समझाने का समय बिल्कुल नहीं है, ठीक है। कोई बात नहीं, एक आध क्वेश्चन समझा दिया जाएगा, लेकिन आप सभी के पास, मैं आप सभी से दिल से कह रहा हूं, आप सभी के पास अभी समझने का समय नहीं है। बस आप सभी क्वेश्चन को याद करते जाओ, ठीक है। रटते जाओ, 400 से ज्यादा मार्क्स लाना है तो आप सभी क्वेश्चन को रटते जाओ, ठीक है। आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है, ठीक है। बस 5 क्वेश्चन और बचा हुआ है, ठीक है। चलिए बताइएगा 45 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो सकता है? 45 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हिप्पोक्रेटस, ठीक है। आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को माना जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, नहीं तो पछताइएगा, ठीक है। आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का, आधुनिक मतलब अभी वर्तमान में जो है, ठीक है। आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को माना जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नांकित में पतंजलि का नाम संबंधित है, बताइएगा। सभी बच्चों को मालूम होगा निम्नलिखित में पतंजलि का नाम संबंधित है मनोचिकित्सा से, योग से, स्वयं विश्लेषण से, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। निम्नांकित में पतंजलि का नाम संबंधित है, मालूम है आप सभी को, सबको मालूम है, योग से, ठीक है। योगी बाबा, ठीक है। निम्नांकित में पतंजलि का नाम संबंधित है योग से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। पूर्वाग्रह में घटकों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन आप सभी आज के वीडियो में कवर किए हो, मैं 100% लिख के देता हूं, ठीक है। इनसे पहले और आज की वीडियो मिलाकर जो भी बच्चे सभी प्रश्न को अच्छे से देख लेते हैं तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं आप सभी का साइकोलॉजी में एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं कटेगा, ठीक है। एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं कटेगा, ठीक है। आप सभी को साइकोलॉजी में 70 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा और 20 नंबर का प्रैक्टिकल, ठीक है। 20 की 30 मेरे को मालूम नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा भूल गया हूं। आप 15 या फिर 20 नंबर का आप सभी को सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। खैर आप सभी देखते हैं 2024 में क्या हो सकता है, ठीक है। चलिए पूर्वाग्रह में घटकों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। 47 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 4, ठीक है। पूर्वाग्रह में घटकों की संख्या 4 होगी, ठीक है। याद रखिएगा आप सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी के शब्द स्ट्रेस की उत्पत्ति किस भाषा में हुई है, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही खास क्वेश्चन है, ठीक है। अंग्रेजी के जो शब्द है स्ट्रेस, उसकी उत्पत्ति किस भाषा में हुई है, ठीक है। आप सभी को याद रखना है लैटिन भाषा में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी लैटिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी लैटिन होगा, ठीक है। अंग्रेजी का जो शब्द है स्ट्रेस, उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा में हुई थी, ठीक है। याद रखिएगा आप सभी, ठीक है। यही सब क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। क्वेश्चन है 49 नंबर में, परिवार एक समूह, ये लो यार, ये कौन सा क्वेश्चन पूछ दिया आप सभी को। ये क्वेश्चन ज्योग्राफिक में भी पूछ सकता है, ठीक है। परिवार मैंने आप सभी को बता दिया है। अगर आप सभी को कल किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। परिवार एक समूह है, पर्यावरण बोलता हूं, प्राथमिक समूह का, ठीक है। परिवार एक समूह है, ठीक है, प्राथमिक समूह का एक उदाहरण है, ठीक है। याद रखिएगा, ठीक है। और आज के इस वीडियो में सबसे लास्ट क्वेश्चन है किसने आदर्श सकारात्मक आदर का संप्रत्यय दिया है। बहुत ही खास क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। किसने आदर्श सकारात्मक, ठीक है, सकारात्मक आदर का संप्रत्यय दिया है? फ्रायड, रोजर्स। देखते हैं तीसरा ऑप्शन क्या है। तीसरा ऑप्शन है एडलर, चौथा ऑप्शन है मैकिनले, ठीक है, मैकिनले, ठीक है। क्वेश्चन है किसने आदर्श सकारात्मक आदर का संप्रत्यय दिया है, ठीक है। 50 का बिल्कुल परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, मैकिनले, ठीक है, मैकिनले, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है मैकिनले, ठीक है। अगर आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से नहीं देखे तो क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। और एक बात, हाँ,
अगर आप सभी को एक बार में क्वेश्चन आंसर याद नहीं होता है तो किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन अगर आप सभी को एक बार में याद नहीं होता है तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं, ठीक है, ये एक बात मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर आप सभी वीडियो को दोबारा अप्लाई करके देख लेते हो तो आप सभी को 100% क्वेश्चन आंसर याद हो जाएंगे, ठीक है। आगे आपकी मर्जी है, ठीक है, मैंने आप सभी को बता दिया, आगे आपकी मर्जी है, ठीक है। चलिए समझ गए। आई होप कि आप सभी को आज के वीडियो में मजा आया होगा, यानी कि आप सभी को आज की क्लास में मजा आया होगा। अगर आप सभी को आज की क्लास में पढ़ाई करने में मजा आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अपने भाइयों एवं बहनों को 12th क्लास की तैयारी बेहतरीन तरीके से करवाना चाहते हैं तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए तब तक मिलते हैं हम सभी कल वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, टेक केयर।